ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में सुनेंगे आप वैशाख मास के महात्म्य की कथा। प्रथम अध्याय। जय श्री गणेश। ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयेत। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। श्री सूत जी बोले, परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वे मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है? इसमें कौन कौन धर्म कार्य उनको प्रिय है? क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल होता है? यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य क्या काम है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है? इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए? हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसका देवताओं में भी प्रशंसा होती है। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान और देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आहाविक करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं। या एकाग्रचित हो जो जैसा संकल्प भी करता है, उसे भी निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते, वे उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो नारायणे। वैशाख मास का महात्म्य का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय कल आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जागती और स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लीपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी और फिर रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बूढ़ी औरत दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे।
धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लीपने के लिए पड़ोस से ही गोबर मांग कर लाती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना आरंभ कर दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देती थी। इसीलिए उस दिन ना तो सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देख हैरान हो गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को बुढ़िया की पड़ोसन दिन में छिप करके उठा लेती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया सोने का गोबर देखकर हैरान हो गई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देख तो राजा के होश उड़ गए। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने काफी दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना की। भगवान सूर्य को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लुटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लुटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफी भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति को दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत पूरे विधि से रखेंगे। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के कपड़े पहने तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ देकर पूजन शुरू करें। पूजन के लिए घर के मंदिर में भगवान सूर्य के स्वर्ण की मूर्ति या चित्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत, रक्त, चंदन, लाल पुष्प और दुर्वा से भगवान सूर्य की विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनकर नियमित रूप से आपको आरती करनी चाहिए। जो कोई भी रविवार व्रत विधि पूर्वक करता है उसे लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ देने का भी विशेष महत्व माना गया है। रविवार को इन मंत्रों के द्वारा आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय कलीम ओम। ओम घृणी सूर्य आदित्याय। ओम ऐहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप एमाम भक्तिया गृहणा अर्घ देवाकरः। आप इस मंत्र के द्वारा भी अर्घ दे सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। व्रत वाले दिन आपको तांबे से बनी वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस दिन नीला, काला या ग्रे रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहने। रविवार व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद एक बार ही भोजन ग्रहण करें। भोजन के लिए गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन भोजन में तेल या नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि मीठा भोजन करना होता है। और इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर भी जरूर खाइएगा।
आइए सूर्य भगवान की आरती करते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, प्रभु तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी प्रभु तुम, चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदयाचल होते, सब तब दर्शन पाते प्रभु, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते प्रभु, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर, गोधुली बेला में हर घर, हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।